आज की कहानी एक बहुत ही चालाक और तेज दिमाग वाले लड़के की है जो अपनी जान बचाने के लिए एक कॉन्वेंट में गूंगा और बहरा बनकर शरण लेता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उस कॉन्वेंट की नन बाहर से जितनी सीधी और शांत दिखती हैं, अंदर से उतनी ही अजीब इच्छाओं से भरी हुई हैं। वे उससे अलग अलग तरह के काम करवाती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक नन बाकी सबसे अलग होती है, जिसे उस लड़के से प्यार हो जाता है। और असल में वो कोई साधारण नन नहीं, बल्कि एक राजकुमारी होती है जिसके पीछे जबरदस्ती शादी करने के लिए कई लोग पड़े हुए हैं। कहानी की शुरुआत एक खतरनाक दौर से होती है जब यूरोप प्लेग जैसी महामारी से जूझ रहा होता है। चारों तरफ मौत का साया फैला हुआ है। इसी दौरान एक चर्च में जस्टिन नाम का आदमी पेंटिंग बना रहा होता है। वो अपने बारे में बताता है कि उसका पिता एक चोर था और बचपन में वो भी चोरी करता था, लेकिन उस समय चोरी की सजा बहुत कठोर थी, जिसमें दोनों हाथ काट दिए जाते थे। इस डर से उसने चोरी छोड़कर पेंटिंग को अपना काम बना लिया। दूसरी तरफ हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जिसका नाम लॉरेंजो होता है। उसके पीछे राजा के सैनिक पड़े होते हैं, क्योंकि उसने जुए में गैरबिनो नाम के आदमी से बहुत पैसा जीत लिया था। लेकिन गैरबिनो राजा की सेना का सैनिक होता है और वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपनी हार का बदला लेने के लिए वो लॉरेंजो का पीछा कर रहा होता है, लेकिन लॉरेंजो भी बहुत चालाक और तेज होता है। वो पीछा कर रहे दो सैनिकों को चकमा देकर मार देता है और वहां से भाग निकलता है। गैरबिनो अपने बाकी सैनिकों को आदेश देता है कि लॉरेंजो को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाया जाए। आगे हम देखते हैं कि लॉरेंजो का एक दोस्त उसके लिए घोड़ा लेकर आता है और उसे वहां से भागने में मदद करता है। उधर चर्च के अंदर जस्टिन एक नई समस्या में फंस जाता है। वो कई दिनों से पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन उसे अब तक पैसे नहीं मिले होते। जब वो पैसे मांगने के लिए फादर के पास जाता है तो देखता है कि फादर प्लेग की वजह से मर चुके हैं। ये देखकर उसके दिमाग में एक चालाकी भरा प्लान आता है। वो सोचता है अगर फादर मर चुके हैं तो क्यों ना वो खुद ही फादर बन जाए। इससे उसका खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा और चर्च की दौलत पर भी उसका कब्जा हो जाएगा। वो तुरंत फादर के कपड़े पहन लेता है और खुद को नया फादर बना लेता है। अब कहानी का रुख महल की तरफ मुड़ता है, जहां एक राजकुमारी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का सामना कर रही होती है। उसी समय गैरबिनो वहां पहुंचता है और उसे रोककर कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था, लेकिन वो उसे चुका नहीं पाए। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं ताकि तुम इसी राज्य में सुरक्षित रह सको। राजकुमारी ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसकी शादी पहले से ही राजकुमार अलेसांद्रो से तय हो चुकी होती है, जो कुछ ही दिनों में वहां पहुंचने वाला होता है। गैरबिनो कहता है कि उसे किसी राजकुमार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राजकुमारी ने उससे शादी नहीं की तो उसे अपने पिता का पूरा कर्ज चुकाना पड़ेगा। असल में वो ये सब झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह राजकुमारी को पाना चाहता है। दूसरी तरफ लॉरेंजो अभी भी सैनिकों से बचता हुआ भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहां एक आदमी एक लाश को लेकर जा रहा होता है। लॉरेंजो उससे रास्ता पूछता है तो वो बताता है कि यहां से थोड़ी दूर एक कॉन्वेंट है जहां कई नन रहती हैं। वो आदमी उसी कॉन्वेंट का माली होता है। लॉरेंजो उससे पूछता है क्या वो उसकी जगह काम कर सकता है। वो कहता है कि इस काम के लिए सिर्फ गूंगे और बहरे आदमी को ही रखा जाता है, इसलिए तुम ये काम नहीं कर सकते। तभी पीछे से सैनिकों के आने की आहट सुनाई देती है। लॉरेंजो तुरंत वहां से कॉन्वेंट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर उसके दिमाग में एक चालाकी आती है। वो अपना घोड़ा आगे की तरफ दौड़ा देता है और खुद एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। सैनिक घोड़े को भागते हुए देखकर उसी दिशा में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां से जाते हैं पेड़ की डाल टूट जाती है और लॉरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वहां कॉन्वेंट की कुछ नन आती हैं। वे उसे जमीन पर बेहोश पड़ा देखती हैं और उसे अपने साथ कॉन्वेंट में ले जाती हैं। कॉन्वेंट में पहुंचकर उसे एक टेबल पर लिटा दिया जाता है। दो नन उसे ध्यान से देखने लगती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव होता है, जैसे वे उसके करीब आना चाहती हों। एक नन कहती है कि हमें देखना चाहिए कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। वो धीरे धीरे उसकी शर्ट ऊपर करती है, लेकिन खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसे छूने लगती है। दूसरी नन भी वैसा ही करने लगती है। असल में लॉरेंजो को होश आ चुका होता है, लेकिन वो अभी भी बेहोशी का नाटक कर रहा होता है। तभी एक नन उसे किस करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां मदर नन आ जाती हैं। दोनों नन तुरंत सीधी खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि ये लड़का जिंदा है। मदर नन उसे देखकर इशारे से पूछती है क्या वो सुन और बोल सकता है। लॉरेंजो ना में सिर हिलाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि यहाँ गूंगे बहरे को ही काम मिलता है। मदर नन ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये भगवान का भेजा हुआ है। फिर वो बाकी ननों से कहती है कि उसे अच्छे से नहलाया जाए और खाना दिया जाए। अब लॉरेंजो को एक टब में नहलाया जाता है। यहीं उसे इस कॉन्वेंट का सबसे बड़ा राज समझ में आता है। यहाँ गूंगे बहरे आदमी को इसलिए रखा जाता है ताकि नन उसके साथ जो चाहे कर सकें और वो किसी से कुछ कह भी ना सके। दूसरी तरफ गैरबिनो की वजह से राजकुमारी पैम्पेनीफॉर्म बहुत परेशान होती है, इसलिए वो अपनी दो खास सहेलियों एलिसा और सिमोना को चर्च बुलाती है। उनके साथ उनके दोस्त बोरिस और नाडो भी आते हैं। राजकुमारी उनसे कहती है कि उसे उनकी मदद चाहिए। गैरबिनो उस पर दबाव बना रहा है और कर्ज के बहाने उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। वो बताती है कि उसके पिता ने उसकी शादी पहले ही राजकुमार अलेसांद्रो से तय कर दी थी। वे सब इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक गैरबिनो वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। वो कहता है ये प्रार्थना करने की जगह है और सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो तलवार निकालकर बोरिस और नाडो को धमकाता है और उनकी सहेलियों को वहां से ले जाने को कहता है। तभी चर्च के ऊपर से जस्टिन की आवाज आती है।
वो कहता है, ये भगवान का घर है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। फादर की बात सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद राजकुमारी एक नया प्लान बनाती है। वो तय करती है कि सही समय आने पर वो खुद को छुपा लेगी और शादी से पहले एक दूसरे महल में पहुंच जाएगी, जहां फादर उनकी शादी करवाएगा। अगले दिन योजना के अनुसार राजकुमारी को गुपचुप तरीके से ले जाने की तैयारी होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जिस कॉन्वेंट में उसे छुपाया जाएगा वो जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगले सीन में एक गाड़ी राजकुमारी को लेकर कॉन्वेंट पहुंचती है। ये वही कॉन्वेंट होता है जहां लोरेंजो पहले से ही गूंगा बहरा बनकर रह रहा होता है। जैसे ही राजकुमारी वहां पहुंचती है, दो नन उसे अपने जैसे कपड़े पहनाने लगती हैं। तभी उसकी नजर लोरेंजो पर पड़ती है। वो पूछती है, ये लड़का कौन है? नन मुस्कुराकर कहती हैं, ये हमारा गार्डनर है। ये बहुत सीधा और अच्छा लड़का है, लेकिन ये सुन और बोल नहीं सकता। ये सुनकर राजकुमारी को उस पर दया आती है और वो मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। दूसरी तरफ राजकुमार अलेसांद्रो अपने सैनिकों के साथ महल पहुंचता है। वो गैरबिनो से कहता है कि वो राजकुमारी से शादी करने आया है। ये सुनकर गैरबिनो गुस्से में कहता है कि राजकुमारी उसकी होने वाली पत्नी है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। राजकुमार भी जवाब देता है कि वो इतनी दूर सिर्फ ये सुनने नहीं आया। वो कहता है कि शादी वही करेगा। महल से बाहर निकलने के बाद राजकुमार को राजकुमारी का एक आदमी मिलता है। वो उसे एक चिट्ठी देता है और बताता है कि शादी एक दूसरे महल में होगी और राजकुमारी फिलहाल पास के गांव के कॉन्वेंट में छुपी हुई है। ये सुनकर राजकुमार तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। उधर कॉन्वेंट में दो नन लोरेंजो के कमरे में खाना लेकर आती हैं। वे कहती हैं कि वे जानती हैं कि वो सुन और बोल नहीं सकता और चाहती हैं कि वो उनके साथ वही काम करे जो उसने पहले किया था। लोरेंजो भी उनकी बात मान लेता है और वहां काम करने लगता है। इसी बीच एलिसा और सिमोना अपने दोस्तों के साथ जंगल के रास्ते महल की ओर जा रहे होते हैं। जंगल के रास्ते चलते समय एलिसा और सिमोना अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी उनसे आगे निकल जाती है। पीछे रह गए बोरिस और नाडो को दो अनजान लड़कियां इशारों से बुलाने लगती हैं। दोनों उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वे लड़कियां उन्हें एक तबेले के अंदर ले जाती हैं। अंदर जाते ही माहौल बदल जाता है। दोनों लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं और वहां समय बिताने लगते हैं। कुछ देर बाद सिमोना उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। उनकी हरकत देखकर वो गुस्सा हो जाती है और दोनों को डांटते हुए वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ कॉन्वेंट में शाम होते ही लोरेंजो को नहलाया जाता है। मदर नन ने उसे रात के खाने के लिए बुलाया होता है। उसे साफ कपड़े पहनाकर मदर के कमरे में ले जाया जाता है। ये सब राजकुमारी देख लेती है। अब तक वो समझ चुकी होती है कि इस जगह पर क्या चल रहा है। ये देखकर उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, क्योंकि वो धीरे धीरे लोरेंजो को पसंद करने लगी होती है। अगले दिन लोरेंजो गार्डन में काम कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आता है और धीरे धीरे गाना गाने लगता है। तभी राजकुमारी वहां आती है और उसके लिए खाना लेकर आती है। लोरेंजो उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसे रोक देती है। वो कहती है कि वो उसे ऐसे नहीं देख सकता। इसके बाद वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर वो अपना चेहरा दिखाकर धीरे से उससे बात करती है। वो कहती है कि वो उसे रोज देखती है और उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो बाकी ननों की तरह नहीं है। उसका प्यार अलग है। इतना कहकर वो उसे प्यार से चूमती है और वहां से चली जाती है। अब लोरेंजो सोच में पड़ जाता है कि ये कौन थी, लेकिन वो भी मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। उधर राजकुमार अपने सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते कॉन्वेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में गैरबिनो के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। वे तीर चलाकर उसके सैनिकों को मार देते हैं। राजकुमार किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलता है। काफी दूर जाकर वो एक तालाब के पास रुकता है। वहीं पास में राजकुमारी के दोस्त भी मौजूद होते हैं। तालाब के किनारे राजकुमारी की सहेली अलिसा पहले से मौजूद होती है। जब राजकुमार पानी पीने के लिए झुकता है तो उसकी नजर अलिसा पर पड़ती है। वो उससे पूछता है, तुम कौन हो? अलिसा मुस्कुराकर जवाब देती है कि वो एक दुल्हन है जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। राजकुमार उसे ध्यान से देखता है और दोनों के बीच हल्की बातचीत होती है। दूसरी तरफ कॉन्वेंट में एक बड़ा सच सामने आने वाला होता है। राजकुमारी मदर नन के पास जाती है और उसे बताती है कि लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है। वो कहती है कि उसने उसे गार्डन वाले घर में गाना गाते हुए सुना है। ये सुनकर मदर नन घबरा जाती है, क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बिना समय गवाए मदर नन लोरेंजो के पास जाती है और उसे जबरदस्ती कॉन्वेंट से बाहर निकाल देती है। लोरेंजो अब बाहर आ चुका होता है। कुछ देर बाद राजकुमारी भी वहां पहुंचती है। वो उसे रोकती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। लोरेंजो उसे देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे महल की तरफ जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो लोरेंजो राजकुमारी को शादी की बधाई देता है और वहां से जाने की बात करता है, लेकिन राजकुमारी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि वो शादी तक वहां रुक सकता है, क्योंकि अभी वहां कोई नहीं पहुंचा है। महल के अंदर दोनों बात कर रहे होते हैं। राजकुमारी उससे पूछती है कि वो शादी कब करेगा। लोरेंजो जवाब देता है कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसने उसे पहली बार चूमा था। असल में वो उसी रहस्यमयी लड़की की बात कर रहा होता है। राजकुमारी उससे पूछती है कि वो उसे कैसे पहचान पाएगा। लोरेंजो कहता है कि उसे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन उसे जरूर ढूंढ लेगा। राजकुमारी उसकी बात सुनकर धीरे धीरे उसके करीब आती है। वो कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे और उसे महसूस करने की कोशिश करे। वो उसे वही एहसास दिलाना चाहती है, लेकिन जैसे ही दोनों करीब आते हैं तभी अचानक गैरबिनो वहां पहुंच जाता है। जैसे ही गैरबिनो वहां पहुंचता है, राजकुमारी घबरा जाती है।
वो तुरंत लोरेंजो से वहां से भागने को कहती है, लेकिन लोरेंजो अब भागने वालों में से नहीं होता। वो गैरबिनो का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गैरबिनो ताकतवर होता है और धीरे धीरे लोरेंजो पर भारी पड़ने लगता है। स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तभी राजकुमारी बीच में आ जाती है। वो कहती है कि अगर उसने लोरेंजो को नुकसान पहुंचाया तो वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर लोरेंजो चौंक जाता है। वो राजकुमारी से पूछता है क्या वो सच में इस आदमी से शादी करने वाली है। राजकुमारी मजबूरी में खामोश रहती है। इसके बाद वो एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर गैरबिनो उससे शादी करना चाहता है तो उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। गैरबिनो पहले मना करता है, लेकिन जब राजकुमारी कहती है कि वो अपनी जान तक दे सकती है तो वो मान जाता है और लोरेंजो को छोड़ देता है। कुछ समय बाद जस्टिन फादर बनकर महल में पहुंचता है। वो शादी कराने के लिए तैयार होता है। शादी से पहले कन्फेशन का समय आता है। राजकुमारी जस्टिन को सच्चाई बताती है। वो कहती है कि यह शादी जबरदस्ती हो रही है और वो लोरेंजो से प्यार करती है। वो उसे कुछ सोने के सिक्के देती है और कहती है कि शादी में जितना हो सके देर करे ताकि उसे बचने का मौका मिल सके। दूसरी तरफ गैरबिनो के आदमी लोरेंजो को रास्ते में मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोरेंजो उन्हें हराकर आगे बढ़ जाता है। इसी बीच राजकुमार भी वहां पहुंच जाता है। लोरेंजो उसे रास्ता बताता है और खुद भी एक तलवार लेकर महल की तरफ निकल पड़ता है। महल में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। जस्टिन जानबूझकर अजीब सवाल पूछकर शादी में देरी करता रहता है। तभी राजकुमार वहां पहुंच जाता है। वो गैरबिनो के सैनिकों पर हमला कर देता है। इसी बीच लोरेंजो भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर सैनिकों से लड़ते हैं। लंबी लड़ाई के बाद वे सभी दुश्मनों को हरा देते हैं। अब गैरबिनो अकेला रह जाता है। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं के पास ले जाता है, लेकिन लोरेंजो कहता है कि यह लड़ाई उसकी है। इसके बाद लोरेंजो और गैरबिनो के बीच आखिरी मुकाबला होता है। इस बार लोरेंजो पूरी ताकत से लड़ता है और आखिरकार गैरबिनो को हराकर उसे कुएं में गिरा देता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद राजकुमार लोरेंजो का धन्यवाद करता है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। तभी राजकुमारी वहां आती है। राजकुमार उसके पास जाकर कहता है कि वो उससे शादी करने आया है, लेकिन राजकुमारी मना कर देती है। वो कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। जब वो अपना चेहरा दिखाती है तो राजकुमार पहचान जाता है कि वो वही लड़की है जिससे वो पहले मिल चुका है। फिर वो अलीसा को देखकर कहता है कि वही उसकी असली पसंद है और वो उसी से शादी करेगा। इसी बीच लोरेंजो वहां से जाने लगता है। राजकुमारी उसे रोकती है और अपने दिल की बात कहती है। लोरेंजो कहता है कि वो उस लड़की को ढूंढने जा रहा है जिससे वो प्यार करता है। राजकुमारी मुस्कुराती है। वो कहती है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो उससे अपनी आंखें बंद करने को कहती है। फिर वो उसे उसी तरह किस करती है जैसे पहले किया था। अब लोरेंजो को सच्चाई समझ में आ जाती है कि वही लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ही थी। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। आखिरकार दोनों को उनका सच्चा प्यार मिल जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।